साथियों नमस्कार। दिसंबर माह चल रहा है और दिसंबर माह में हमें हितकारी निधि कटौती करनी होती है। आइए आईएफएमएस 3.0 पर हितकारी निधि किस प्रकार हम प्रत्येक कार्मिक की कटौती आईएफएमएस के जरिए कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एसएसओ लॉगिन करते हैं, एसएसओ सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये प्लेटफॉर्म आता है जिसमें लिखा आता है https://ssod.net.in। इसके बाद जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है जिसमें एसएसओ आईडी पर लॉगिन करते हैं, जैसा कि हम जनरली करते हैं। जिसको नहीं मालूम है उसके लिए, जो स्टार्टिंग से भी कर रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है वीडियो। आईएफएमएस 3 ऐसी बहुत सारी एप्स खुलती है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर जिसकी आवश्यकता है आईएफएमएस 3.0। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे सामने ये हमारा आईएफएमएस 3.0 ऐप ओपन होता है। आईएफएमएस 3.0 ऐप ओपन होता है, यहाँ पर 3 टैब लिखे होते हैं। हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि डीडीओ से हम क्या कर रहे हैं, डीडीओ से हम कटौती कर रहे हैं प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक कार्मिक की। तो हम एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही साथियों हमारे सामने यहाँ पर डेस्क 1, डेस्क 2, डेस्क 3 ओपन होते हैं। एक में डीडीओ आता है, एक में एचओ रोल आता है, एक में सब डीडीओ आता है। हमें चाहिए डीडीओ रोल, ध्यान रखिएगा, एचओ रोल नहीं चाहिए हमें चाहिए डीडीओ रोल। तो जैसे ही आप डीडीओ वाले पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे एक एरो का सिंबल बना हुआ है नीचे, यहाँ एरो, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा डीडीओ। पहले यहाँ हो सकता है एचओ आ रहा होगा, हो सकता है सब डीडीओ आ रहा होगा। आप तीनों अलग अलग टैब पर क्लिक करके देख लेना, यहाँ क्या आना चाहिए, डीडीओ आना चाहिए, और इस एरो पर क्लिक कर देना। जैसे साथियों क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर भी ऊपर भी देख लेना, यहाँ पर डीडीओ लिखा आएगा, और आप जाएंगे डिस्पर्समेंट इंजन, इसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है साथियों। जैसे ही आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाओगे, आपके सामने इस तरह से पूरा पेज ओपन होता है। आपको अब क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, हितकारी निधि की कटौती करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहे कि हितकारी निधि का जो अकाउंट नंबर है, क्या वो हमने ऐड कर रखा है हमारे आईएफएमएस 3.0 पर। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आपको जाना है, देखिए इधर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एक नीचे नीचे टैब खुलेगी मास्टर्स, बीच में से दिखेगी आपको एक मास्टर्स। मास्टर्स में भी कोऑपरेटिव मास्टर पे आपको क्लिक करना है। कोऑपरेटिव मास्टर पे साथियों जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से दो अकाउंट, आपको प्रत्येक डीडीओ के राजस्थान के अंदर विशेषकर दो अकाउंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक है हितकारी निधि अकाउंट, दूसरा अर्जुन जांगड़िज्म समथिंग जो भी है, जो गवर्नमेंट ने ऐड कर रखा है। दोनों अकाउंट आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि आपने पहले इसमें डिडक्शन किया है। यदि नहीं भी किया तो आप यहाँ ऐड पर जाकर हितकारी निधि का जो अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसका आईएफएससी कोड लगा सकते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर लगा सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। ये आप यदि नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उसको ऐड कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, जैसे यदि ये ऐड हो गया तो आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, हितकारी निधि जो है वो प्रत्येक कर्मचारी की काटनी है। हम उसमें श्योर हो गए कि हमारे आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर हितकारी निधि का अकाउंट नंबर अपडेटेड है। अब साथियों प्रत्येक कर्मचारी का हमें क्या करना है, हमें हितकारी निधि अमाउंट डिडक्शन करना है। कितना करेंगे, जो भी गजेटेड ऑफिसर है उनका साथियों 500 रुपए डिडक्शन होगा, जो नॉन गजेटेड है उसमें सारे सारे आ जाएंगे, उनके 250 रुपए डिडक्शन होगा। तो उन कर्मचारियों की डिटेल्स कहां मिलेगी हमें, चलो उसके लिए हमें क्या करना है साथियों, इसी पोर्टल पर जो पेज आपके सामने ओपन है वहां पर जाना आप, सैलरी सैंक्शंस। सैलरी सैंक्शंस कहां मिलेगा, सैलरी सैंक्शंस आपको इसी में नीचे, जैसे मास्टर आपने देखा था ना, उस मास्टर में नीचे आपको मिलेगा सैंक्शंस, सैलरी सैंक्शंस, सैंक्शंस में भी सैलरी सैंक्शंस। सैलरी सैंक्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो साथियों आपको सैलरी सैंक्शंस में बहुत सारे टैब मिलेगी। उनमें आपको कहां जाना है, ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क, इस पर जाकर करना, क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होता है। यहां पर आपको ऐसे लिखा आएगा ऐड न्यू ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क। साथियों यहां हम बल्क में भी ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। देखिए यहां इस टैब पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने
इस तरह से यहाँ पर लिखा आएगा हितकारी निधि और दूसरा जो नाम है हितकारी निधि पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पूरा पूरा उसकी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। डिटेल्स ओपन होगी, उसके साथ में यहाँ पर देखो 4 वर्ड्स लिखे हुए, डिजिग्नेशन वाइज, बेसिक वाइज, ग्रुप वाइज, इंडिविजुअल वाइज। आपको मैं बताऊं, आपकी सहूलियत के हिसाब से सबको आसानी किसमें रहती है, इंडिविजुअल और मल्टीपल्स में सबसे आसान, क्योंकि इसमें हम पता कर पाते हैं कि कौन सा अधिकारी कर्मचारी गजेटेड है, कौन सा नॉन गजेटेड है। तो ये सबसे बेहतर होगा। ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, आपको एक चुटकी में आप उसमें कर सकते हो, पर उसमें समस्या क्या आती है कि आप जिसका 500 डिडक्ट करना है उसका 250 कर दोगे, जिसका 250 करना है उसको 500 डिडक्ट करवा दोगे, तो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो आपको किस पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल मल्टीपल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट डिडक्शन क्राइटेरिया करेंगे, सिलेक्ट डिडक्शन क्राइटेरिया करेंगे, इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल पे जाएंगे। सारे जो आपके डीडीओ के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं जिनका पेमेंट होता है वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। आपको हो सकता है वहां पर 4-5 नाम शो होंगे, आपको ज्यादा शो करने हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे यहाँ पर 5, 10, 20, 50 इस तरह से, तो आप 50 लगा दो, 100 लगा दो, मैक्सिमम लगा सकते हो, जिससे आपको जितने भी कर्मचारी वो टोटल यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगे। आप कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, उनको देखते जाइएगा, उनके आगे यहाँ बॉक्स में टिक करते जाइएगा। इधर आगे आपको ऐड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐड कहाँ करना है, ऐड नीचे देखो साथियों, यहां पर आपको ऐड दिख रहा है, यहां पर आपको ऐड दिख रहा है, यहां पर ऐड करना है। ये रहा ऐड, कहां करना है, यहां पर ऐड करना है, ऐड सेलेक्टेड एम्प्लॉइज। सपोज मैंने 3 सेलेक्ट कर रखे हैं तो यहाँ 3 आएगा, आपने 20 सेलेक्ट कर रखे हैं 20 आ जाएगा, 50 सेलेक्ट करोगे 50 आ जाएगा। यानी आपके डीडीयू के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सपोज मैंने 3 सेलेक्ट कर रखे हैं, तीनों को यहाँ जैसे ये टिक कर दिया मैंने, हो सकता है मैंने यहाँ 10 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ ब्रैकेट में 10 मिलते हैं। अब जिसको 250 हितकारी निधि कटवाना है, जिसको 500 कटवाना है, यानी किसी को तो जो अधिकारी में आते हैं, गजेटेड में आते हैं, उनको तो 500 कटवाना है, तो उनको एक साथ सेलेक्ट करना। जिनको 250 कटवाना उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेना, वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैंने सपोज सारे 250 वाले एक साथ सेलेक्ट कर लिए। तो अब देखो क्या होगा साथियों, इसके लिए अब यहाँ पर जैसे मैंने ऐड सिलेक्टेड किया तो यहाँ नीचे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ जैसे उसमें और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स जो आपने सेलेक्ट किया वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, स्लैब बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, फिक्स्ड बेस्ड। आपको फिक्स्ड अमाउंट डिडक्शन करवाना है, प्रोपोर्शन तो है नहीं 250 500, तो यहाँ फिक्स्ड पे क्लिक कर देना है। फिक्स्ड पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक इस तरह से ऑप्शन आएगा, अमाउंट आएगा, कितना फिक्स अमाउंट कितना डिडक्ट करना चाहते हो। सपोज आपने सेलेक्ट किए 250 वाले सारे के सारे, तो यहाँ 250, यदि 500 वाले तो 500, और यहाँ पर क्या कर दोगे साथियों, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार, जैसे मैंने 500 वाला किया तो 500 वाला, एक बार 250 वाला सबमिट करोगे तो इस तरह से आपको ऐसे लिखा आएगा सक्सेसफुली, जैसे 1 आउट ऑफ 1, 3 आउट ऑफ 3, 10 आउट ऑफ 10, इस तरह से आपको एक मैसेज विंडो मिलेगी और उस पर ओके कर देना है। इट मीन्स आपने जो सिलेक्ट किए हैं कर्मचारियों को, आपकी मर्जी है 5, 10, 15, 20 जितने भी आप एक साथ, मेरा तो मानना ये है कि जिनकी 250 की कटौती करवानी है उनको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो, जिनको 500 की कटौती करवानी है उनकी सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो, और 2 बार में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 250 वाले। अब देखो मेन बात आती अब कि सर हमने तो ग्रुप वाइज कर लिए सारे के सारे। एक बार आपने ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर लिए, एक ग्रुप का आपने डिडक्शन कर दिया, अब आप यदि इंडिविजुअल सिलेक्ट करना चाहोगे, सपोज एक ग्रुप ऐसा है, रमसा का ग्रुप है, उसमें कोई सेकंड ग्रेड का कार्मिक है और उसको आपने ग्रुप वाइज उसमें अलॉट कर दिया 250 रुपए। अब आप इंडिविजुअल वाला करना चाहोगे तो आपको इंडिविजुअल वो अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए, अब इंडिविजुअल में आने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाला जो डेटा है उसको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने की प्रोसेस भी हम जानने वाले हैं। तो डिलीट कैसे जानेंगे, डिलीट के लिए साथियों वहां जो सेक्शन था उधर ही जाना आप, और वहां पर आपको लिखेगा बल्क डिडक्शन डिलीट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सब डिलीट के नीचे यहाँ पर
क्या डिलीट करना चाहते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन, यानी हितकारी निधि या दूसरा जो भी है, हितकारी निधि पर कर देंगे हम, या इनकम टैक्स में कर देंगे, ग्रुप इंश्योरेंस में कर देंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। हम हितकारी निधि पर काम कर रहे हैं तो हितकारी निधि सेलेक्ट किया। हितकारी निधि सेलेक्ट करके जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर वो जितने भी कर्मचारी हैं जिनका आपने सेलेक्ट किया, वो सारी डिटेल्स भी आपको यही मिलने वाली है साथियों, कि आपने कितने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। सपोज कोई बीच में रह गया हो, है ना, तो उसको भी आप यहां पर देख सकते हो, जैसे यानी बल्क डिडक्शन डिलीट, और उसमें जैसे आप हितकारी निधि करोगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी। संख्या यहाँ पर चेंज कर देना, तभी डिस्प्ले होगा, अदरवाइज तो वहां 5 ही डिस्प्ले होगा। तो यहाँ 100 कर दोगे, 50 कर दोगे, तो आपको सारे के सारे जो आपके साथी गण है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ आप उनको स्क्रॉल अप करके पूरी की पूरी चेक कर सकते हो। और इधर 60 में यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट भी आपको यहाँ विजिबल होगा, तो आप मैच भी करा सकते हो। किसी को हमने 250 की जगह 500 तो नहीं कर दिया, किसी का 500 की जगह 250 तो नहीं कर दिया, तो उसको आप वेरीफाई भी यहाँ पर कर लीजिए। सपोज गलत फिल कर गया हो तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक करके नीचे डिलीट कर देना, वो डिलीट हो जाएगा। उसको वापस उसी प्रोसेस से दोबारा वहां पर जाना, सेंक्शन में जाकर आप वहां से उसको दोबारा पहले वाली प्रोसेस की तरह आप दोबारा उसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो कि उसको इतना डिडक्शन करवाना है, भी उसके बिल से डिडक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इन दो को, एक को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। मैसेज मेरे पास क्या आएगा, कंफर्म करवाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो हम यस करेंगे। यस करते ही क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यानी डिडक्शन हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से वो अमाउंट जो आपने गलत इंसर्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद आप उसको वापस हितकारी निधि वो सब कुछ करके ऑल करके यहाँ ऐड करके, नीचे वाला ऐड करना, ऊपर वाले ऐड का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। नीचे जो ऐड आएगा उस पर क्लिक करना, नीचे फिर फिक्स अमाउंट शो करना, कितना फिक्स अमाउंट करना है, सबमिट कर देना। लास्ट में वो क्या हो जाएगा साथियों, सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार हम हितकारी निधि को सक्सेसफुली डिडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। क्या डिफिकल्टीज आने वाली है उसको भी हमने इसमें चर्चा किया, और भी बाकी जो चीजें हैं इस पोर्टल पर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। तहे दिल से शुक्रिया।